आप सब लोगों ने इतनी गर्मी में, भरी गर्मी मतलब ये जो टाइम था अभी, ये नव तपा के दिन थे और अपन इन दिनों में कर्मों को तपा रहे थे। तो ये वास्तव में एक, मैं तो कहता हूँ सभी के धर्मानुराग और संयम की प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने इतने भीषण गर्मी में और इतनी कठिन और क्लिष्ट बातों को इतनी रुचिपूर्वक सुना और समझा और छोटी छोटी गर्मियों की परवाह नहीं की। यदि हम सामान्य रूप से अभी हम सर्वे करें तो हम पाएंगे कि जैन समाज के बहुत सारे लोग अभी कुल्लू मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी या अमेरिका और यूरोप की यात्रा कर रहे होंगे और फेसबुक आदि पे फोटो डाल के कह रहे होंगे कि ये धर्म यात्रा चल रही है। हमारे बुजुर्ग यूरोप की यात्राओं पे जा रहे हैं, जब उनको समाधि मरण की तैयारी करनी चाहिए और वहाँ उनको उसको वो नाम दे रहे हैं धार्मिक यात्राएं। अब शायद उनके आचार्य पोप जॉन पॉल हो गए होंगे या उनके देव जीसस क्राइस्ट हो गए होंगे जो उनको वहाँ पे तीर्थ दिख रहे हैं। तो इसलिए जो इतनी विषम परिस्थितियों के बावजूद आप सब लोग आए, कर्णानियोग जो विषय है वो वास्तव में उन लोगों के लिए जिनको रुचि बहुत गहरी हो या रुचि की वृद्धि करना हो। मुझे मेरे जीवन में जब मेरी धर्म की इंटरेस्ट डेवलप मतलब रुचि लगी तो मुझे कर्णानियोग नाम का कोई विषय का पता भी नहीं था, कर्णानियोग का कोई परिचय नहीं था। मेरे को रुचि लगी थी अध्यात्म से। नए विवक्षा का जो प्रवचन है निश्चय व्यवहार नए का, उस नए विवक्षा पे जिसको कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति एकदम रीझ जाए कि आचार्यों की जो कथन पद्धति है जिससे लोक व्यवहार भी नहीं बिगड़े और तत्व का भी निरूपण हो, तो वो जो नए पद्धति का जो व्याख्यान था उस व्याख्यान से जिनागम की नए पद्धति पे रीझने का मन हुआ, आनंद आया और वस्तु स्वरूप को समझने की रुचि उत्पन्न हुई। तो मेरे को अनेक वर्षों तक तो अध्यात्म का के अलावा जिनवाणी में और भी कुछ है ये ख्याल में भी नहीं था। सबसे पहले यदि मेरे को कर्णानियोग का परिचय हुआ तो वो किशन चंद जी अलवर वाले एक पंडित जी है, आप लोग जानते होंगे। कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करना। हाँ, वो उज्जैन में आए थे क्षीर सागर में और उन्होंने वहाँ पे कुछ बातें ली ऐसी, तो हम ये समझते थे क्योंकि हम अध्यात्म के प्रवचन सुनते सुनते सब सुन चुके थे लगभग, तो हमने कहा ये वही सुनाएंगे जो हमने सुन रखा है। लेकिन पहला प्रवचन सुना हमने तो हम तो आंखें फाड़ के देखते ही रह गए, क्योंकि आधी समझ में आई, आधी नहीं आई और जितनी आई वो भी सब नहीं थी। और वे अकृत्रिम चैत्यालयों की संख्या बताते थे, तो बिना देखे, बिना कोई किताब का सहारा लिए और वो एक एक विमान के अकृत्रिम चैत्यालय, अलौकिक गणित और सारी चीजें एकदम उनके मुख पे थी। पहली बार ऐसा लगा कि ये भी कुछ चीज है। और गणित के तो हम स्टूडेंट थे ही, तो हमको एक चीज पढ़ने के लिए और मिल गई, जिसको कहते हैं जीने का सहारा चाहिए, पढ़ने के लिए विषय चाहिए। क्या है कि जिनको पढ़ने की आदत है वे उनको विषय चाहिए। कर्णानियोग है ही उन्हीं के लिए जो बिल्कुल फ्री हो। जिनको भी धर्म का कुछ भी नहीं ज्ञान है, मैं उनको कहता हूं कि पहले तुम अध्यात्म ग्रंथों का स्वाध्याय करो। अरे और कुछ नहीं तो छेड़ाला पढ़ो, बृहद्रव्य संग्रह पढ़ो, प्रवचन सार पढ़ो, समय सार पढ़ो, इष्टोपदेश, समाधि तंत्र, ये पढ़ो। बहुत रोचक है ये। इससे लगेगा कि धर्म आनंदमय है, धर्म भी सुख का मार्ग हो सकता है। तो इसलिए अध्यात्म ग्रंथ जो है
वो नवीन लोगों के लिए अमृत स्वरूप है। और अभी भाई जी ने बताया था कि ये जो शिविरों की जो श्रृंखला चालू हुई थी गुरुदेव के द्वारा, तो वो उसके अंदर लोगों को धर्म में आनंद आने लगा। पहली बार ऐसा लगने लगा कि धर्म से भी सुख की प्राप्ति हो सकती है और धर्म में भी कुछ सीखने का है। तो वो जो परंपरा थी शिक्षण शिविर आदि की, वो एक्चुअल में चालू तो आध्यात्मिक शिविरों की हुई थी। लेकिन एक चीज़ है कि जो आध्यात्मिक शिविर है वो हमारे यहाँ पिछले लगभग 80 साल से खूब हुए, और अब आध्यात्मिक शिविरों के द्वारा लोगों ने काफ़ी अध्यात्म समझ भी लिया। अब वो जो विषय बच गए थे और जिनकी पढ़ाने की ज़रूरत है, अध्यात्म के लिए पढ़ाने की कम और समझने और श्रद्धान की आवश्यकता ज़्यादा है। और करणान योग में पढ़ने पढ़ाने का काम बहुत है, समझने समझाने का काम है, क्योंकि इसमें गणित है, सिद्धांत है। वो चीज़ें जो है बिना किसी की सहायता के समझ में आना मुश्किल है। तो वो दौर फिर से चालू हुआ और करणान योग के शिविर भी चालू हुए। किशन चंद जी अलवर और भी उज्ज्वला बेन है, अनेक लोग हैं। मैंने करणान योग चालू इसलिए किया था क्योंकि लोगों को परिचय नहीं था, लेकिन लोग उससे ही जानने लग गए मेरे को कि करणान योग विशेषज्ञ। मैंने उनसे कहा भैया मेरे को दूसरी भी चीज़ें आती है। नहीं नहीं वो तो ठीक है पंडित जी होती। तो फिर मैंने कहा, मैं त्रिलोक सार लोगों को दिखाता था क्योंकि लोगों को त्रिलोक सार का कुछ ज्ञान नहीं था। कोई नया विषय हो, लोगों को ज्ञान हो, तो लोग यही समझने लग गए कि इनको त्रिलोक सार ही आता है। तो हमने गाड़ी बदली। क्या? हमने कहा भाई तुम अभी एक काम करो, छेड़ाला रत्नगण शावकाचार तत्वार सूत्र ये भी पढ़ो। वास्तव में जो आज की जो पीढ़ी है और जो 99% जो जनता है, उनको ये जो हमारा शास्त्री का जो कोर्स है और जो अध्यात्म ग्रंथ और जो चरणान योग के बेसिक है, उसकी बहुत मूलभूत आवश्यकता है। जीवन के व्यवहारिक चीज़ों को सुलझाने के लिए हमारे आचार्यों ने जो शास्त्रों में सूत्र दिए हैं, उन सूत्रों को पढ़ने की ज़रूरत बहुत है। क्योंकि कोई चीज़ शब्द में आना और अपनी लाइफ में आना, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। हम जब रियल लाइफ में जाएंगे तब हमारा यहाँ जो सीखा हुआ जो शब्द है, या हमने जो भी यहाँ भाषण भी दे दिया, मैंने दे दिया, काम वो नहीं आएगा। काम वो आएगा हमारी लाइफ में जो हमारा श्रद्धान होगा। क्योंकि जब हम पंचेंद्रिय के विषयों की चकाचौंध में उतरेंगे, जब पूरी दुनिया हमारे से उल्टी होएगी, तब हमारा रियल लिटमस टेस्ट होगा, रियल टेस्ट होगा कि हमारा वास्तविक श्रद्धान और ज्ञान कितना है। और वो चीज़ के लिए हमें स्वयं को चारों अनुयोगों का अभ्यास करने की नितांत आवश्यकता है। इस शिविर के द्वारा अभी हमने करणान योग पढ़ा। मैं तो कहता हूँ आपको ऐसे ही चरणान योग, प्रथमान योग और अध्यात्म ग्रंथों का भी उतनी गहराई से स्वाध्याय करने की नितांत आवश्यकता है। हमारे में से कई लोग यहाँ आए, शिविर के नाम से आए, लेकिन उन्हें अभी तत्वार सूत्र का भी बोध नहीं है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि घर जाके थोड़ी मेहनत करें। लाइफ जितनी ईजी और जितनी आरामदेह समझ रखी है हमने, जीवन वैसा नहीं है। करणान योग हमारे को जीवन की दुर्लभता, मनुष्य भाव की दुर्लभता, ये सब चीज़ें बताता है और हमें अपने मनुष्य भाव का उपयोग करके मुक्ति को, मार्ग को प्राप्त करना ये सिखाता है। ये जो करणान योग है ये आदमी को प्रमादी नहीं बनाता, क्योंकि इससे हमें अनंतता और पर्याय की जो हम जो शब्दों में बोलते हैं दुर्लभता, संख्या से जो रियल समझ में आता है, तब हमको रियल ज्ञान होता है कि वास्तविक दुर्लभता इसकी क्या है। ऐसे ही प्रथमान योग की कहानियाँ हमको व्यवहारिक जीवन में कैसे जीना और महापुरुषों ने कैसे जीवन जिया और उन सिद्धांतों को अपने जीवन में कैसे अमल में लाया, वो हमको सिखाती है। चरणान योग हमारे को हमारा व्यवहारिक जीवन परम पवित्र बनाता है। वो इन सब की आवश्यकता है। हमारे आचार्यों ने न केवल श्रद्धान को सुधारा, अपितु व्यवहारिक जीवन को भी कैसे परम पवित्र बनाए और हमारा जीवन कैसे सफल और सुखद रहे, इस सब की शिक्षा दी। मैं सबको यही कहूँगा, जितने लोग आए हैं, कि थोड़ा स्वाध्याय का अभ्यास और बढ़ाए, चारों अनुयोगों का अभ्यास करें, अध्यात्म ग्रंथों का और विशेष रूप से अभ्यास करें और व्यवहारिक जीवन में आने वाली समस्याओं से अपन ऊपर उठ के
और संपूर्ण जीवन को धर्ममय बनाए। इसी भावना से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत